श्री राम। बंधुओं, मैं महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान का पूर्व छात्र गजानन औचक आपसे कुछ निवेदन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सभी को ज्ञात है ही हमारे तीर्थरूप पूजनीय श्रद्धेय श्री स्वामी जी का अमृत महोत्सव फरवरी 4 तारीख से 11 तारीख तक संपन्न होने वाला है। महाराज श्री ने प्रथम वेद विद्यालय की स्थापना करते हुए अपने जीवन काल की सभी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर केवल और केवल वेद विद्या को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और वर्तमान में 37 गुरुकुल संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहे हैं। हम सभी उन्हीं पाठशालाओं से अध्ययन करके अपने अपने स्थान पर अपना अपना एक दीपक जलाकर समाज को ज्ञान से आप्लावित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि महाराज श्री ने यह वेद विद्यालय का उपक्रम अगर शुरू न किया होता तो आज हजारों हजारों जो छात्र वेद का अध्ययन कर रहे हैं यह संभव न हो पाता। यद्यपि आप और मैं अन्य गुरुचरणों के सन्निकट अपना अध्ययन पूर्ण किया हुआ हो तब भी हमारे गुरुकुल के प्रमुख आचार्य श्री के हम अनुग्रहित है ही, क्योंकि पूर्व काल में भी महान महान ऋषियों के द्वारा ऐसे गुरुकुल चलाए जाते थे। वहाँ सैकड़ों अध्यापक भी उनके साथ रहते थे। इसी प्रकार का हमारा यह महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान रूपी गुरुकुल केवल वेद सेवा के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम में आप सभी को, हम सभी को वहाँ उपस्थित रहना है। महाराज श्री के इच्छा के अनुसार कई सारे यज्ञीय अनुष्ठान वहाँ संपन्न किए जाएंगे। जब मुझे पता चला कि अभी तक कई पूर्व छात्रों की स्वीकृति अथवा निश्चितता समझ नहीं पाई है तो मुझे बड़ा खेद भी हुआ। बंधुओं, हमें ज्ञात होना चाहिए कि ऐसा अवसर पुनः पुनः नहीं आता। 15 वर्ष पूर्व षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम हुआ था, उसके पश्चात आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। न जाने आगे ऐसा अवसर कब प्राप्त हो। सहस्त्र चंद्र दर्शन का कार्यक्रम हो सकता है, 90 वर्ष का भी कार्यक्रम हो सकता है, किंतु बंधुओं उस समय तक हमारी आयु भी कितनी हुई होगी, हम क्या सेवा कर पाएंगे, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए मेरा जो पर्याय है उन पर्यायों की सबकी आयु अगर निकाली जाए तो कम से कम 42 से 48 वर्ष तक उस पर्याय के छात्रों की आयु अभी चल रही होगी। 15 वर्ष के बाद हम कितने स्वस्थता के साथ इस कार्य में सम्मिलित होंगे। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, ऐसा अवसर पुनः पुनः नहीं आता। बंधुओं, ये अवसर केवल महाराज श्री के अमृत महोत्सव के लिए नहीं है। महाराज श्री ने जिस वेद विद्या का प्रसार करके समाज के सामने अनेक वैदिक रखे जिसका लाभ समाज को हो पाए, उस सबका संगठन एकत्रित दर्शन समाज को होना इस कार्यक्रम के द्वारा संभव हो पाएगा। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो आप एक बार सोचिएगा, जिन जिन धनिक लोगों ने वेद विद्या के लिए समर्पित भाव रखकर अपनी धनराशि जुटाई और हमारा अध्ययन करवाया, उनको भी क्या लगता होगा, अरे महाराज श्री के अमृत महोत्सव के अवसर पर भी ये पूर्व छात्र यहाँ उपस्थित नहीं है, उत्तम संख्या में उपस्थित नहीं है। उनके मन में ऐसा कभी नहीं आएगा कि हम कृतज्ञ हैं, और ऐसा है भी नहीं।
और हमारी कृतज्ञता किसी के सम्मुख प्रकट करने की आवश्यकता भी नहीं। फिर भी बंधुओं, जब कृतज्ञता को मूर्त रूप देने का अवसर मिले तो उसको मूर्त रूप अवश्य देना चाहिए। और इस अमृत महोत्सव के जैसा हमारी कृतज्ञता को मूर्त रूप देने का अवसर पुनः नहीं मिलेगा। ये दुर्लभ अवसर होता है। इसलिए यथाशीघ्र कार्यालयीन व्यवस्था से संपर्क करके अपना गूगल फॉर्म भर के अपना टिकट करवा के, जो दूर से आने वाले हैं, संपूर्ण भारतवर्ष से आने वाले हैं, ऐसे सभी बंधुओं को आवश्यक है कि अपनी स्वीकृति देकर पूर्व सूचना देवे और अपना टिकट करवा के इस अमृत महोत्सव में, अमृत कुंभ में एकत्रित होवे। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आप सभी पधारे। ऐसा भी हो सकता है किसी के मन में किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रसंग के वश कुछ मनमुटाव हो सकता है। उस सब के लिए मैं आपको नम्र प्रार्थना करता हूँ और आवाहन करता हूँ कि आप सब इस अमृत कुंभ में सम्मिलित होवे और इस आनंद को अमृतमय बनाए। श्री राम।